प्रेम एक ऐसा भाव जिससे परमात्मा को भी पाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संबंध दिया कि प्रेम से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद सोचें कि आपका मन सबसे ज़्यादा क्या चाहता है और आपको आपका जवाब मिलेगा प्रेम। जी हाँ, दुनिया में किसी भी प्राणी का मन, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई प्राणी हो, उनका मन सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी अपने मन के भाव को समझ ही नहीं पाते और सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिव्य प्रेम घृणा और शुद्धता में बदल जाता है। चलिए दिव्य प्रेम को हम गौतम बुद्ध के एक कहानी से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य एक गांव में घूमने के लिए गए हुए थे। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लग गई। वह एक कुएं के पास गए और वहां पर एक युवती ने उन्हें पानी पिलाते हुए बोला। पहले तो वो युवती पानी देने से मान गई, लेकिन बाद में वो घड़ा पीछे खींचते हुए पानी न देने की बात कही। शिष्य बोले, क्या हुआ, आप मुझे पानी क्यों नहीं पिला रहे हैं? युवती बोली, मैं एक नीची जाति की हूँ। मेरे हाथ के पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शिष्य ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें और आप मुझे सिर्फ पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो धर्म का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई भी ऊंच नीची जाति नहीं होती, सब समान होते हैं। ये सुनकर वो युवती बेहद खुश हो गई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वो युवती वहाँ से चली गई। वो रास्ते भर उस शिष्य के बारे में सोचती रही। उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और वो शिष्य देखने में भी बेहद सुंदर थे। उन्हें कोई भी पसंद आ जाता और वो युवती भी उस शिष्य पर मोहित हो गई। अब वो युवती रोज़ उस शिष्य का इंतज़ार करती और वो शिष्य जब भी उस एरिया से जाते, वो युवती डेली उनको पानी पिलाती। उस युवती को उन शिष्य को सिर्फ देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा उनकी बढ़ रही थी। एक दिन वो शिष्य वहाँ पर नहीं आए। युवती बेहद परेशान हो गई और उस शिष्य के बारे में पता करने के लिए वो गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँच गई। उसने आश्रम में शिष्य को देखा, तब उसकी परेशानी दूर हुई। उस युवती ने शिष्य से कहा कि आज आप हमारे गांव में घूमने के लिए नहीं आए? शिष्य ने कहा, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इसके लिए मैं नहीं आ पाया। युवती बोली, आप जाति में भेदभाव नहीं करते, तो क्या आप हमारे घर पे खाने का निमंत्रण स्वीकार करोगे? शिष्य ने कहा, ये तो मैं गौतम बुद्ध से पूछ के बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊँगा। ये सुनकर युवती बहुत ही खुश हो गई और वो वहाँ से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा कि वो शिष्य भी उससे प्रेम करने लगा है, इसीलिए वो मेरे घर पे खाने के लिए आ रहे हैं। अगले दिन शिष्य गौतम बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर गए। युवती ने उनके लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए थे। उन्होंने उसे बहुत प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद युवती बोली, अगर आप ऊंचे नीच धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखते, तो क्या मैं अपने मन की बात आपसे कर सकती हूँ? शिष्य बोले, हाँ जरूर, बोलो क्या बात है? युवती बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? यह सुनकर शिष्य बोले, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेम तो हर किसी से करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य आपसे विवाह करना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध की सेवा करना है। यह सुनकर युवती बोली, मैं आपको गौतम बुद्ध की सेवा करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ गौतम बुद्ध की सेवा करूंगी। शिष्य बोले, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता है। ये कहकर वो वहाँ से उठ के चले आए।
अब वही प्रेम युवती के पीड़ा का कारण बन गया। अब वो किसी भी कीमत पर उन शिष्य को वो पाना चाहती थी। जब ये बात युवती की माँ को पता चली तो उन माँ ने एक उपाय सोचा। तुम अपने माँ पर भरोसा रखो, वो शिष्य तुम्हारे होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें फिर से खाने पे बुलाओ और मैं उसमें बेहोशी की दवा मिला दूंगी और उसके बाद तुम उनसे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या ये सही हो रहेगा माँ? युवती की माँ बोली, प्रेम में कभी भी सही और गलत नहीं होता। अगले दिन फिर से वो युवती उन शिष्य से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? शिष्य ने कहा, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं नाराज हो जाऊं। युवती ने कहा, तो ठीक है फिर, क्या आप दोबारा मेरे घर पे भोजन करने आएंगे? शिष्य ने कहा कि मैं बुद्ध से अनुमति लेकर जरूर आऊँगा। अगले दिन शिष्य वापस से उस युवती के घर भोजन करने गए और फिर अलग अलग तरह के भोजन उस युवती ने उन शिष्य को परोसा और उस युवती ने उस खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। शिष्य जैसे ही उस खाने को ग्रहण करा वो बेहोश हो गए। युवती के माता ने कहा, जाओ और तुम गंधर्व विवाह कर लो। युवती बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा माँ। युवती की माँ कहती है, अगर तुम सही गलत विचारोगे तो तुम्हें ये शिष्य कभी नहीं मिलेंगे। युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वरमाला लेकर वो शिष्य के पास आई, वैसे ही शिष्य की बेहोशी टूट गई। शिष्य ने युवती को अपने इतने समीप वरमाला लेते हुए देखा और उस साइड युवती भी उनको जगा हुआ देख घबरा गई। शिष्य ने अपने से युवती को दूर किया और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। युवती उनसे कुछ नहीं कह पाई और उसके बाद अपने माँ से बोला कि आपके कारण शिष्य मुझसे दूर हो गए हैं, अब मैं उनको दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? अब तक वो मेरे हाथों से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। वो पूरी रात इसी पीड़ा में रही, सोचती रही और दुख मनाती रही। अगले दिन सुबह होते ही वो बुद्ध के आश्रम पहुंच गई और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दीजिए। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, मुझे आपके बारे में शिष्य ने बताया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया है। युवती बोली, आपके शिष्य मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वो मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, मेरे शिष्य किसी से घृणा नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं और वो तुमसे भी प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। तुमने तो अभी तक प्रेम के बारे में कुछ समझा ही नहीं है। जो प्रेम आप में करुणा लेकर आए, आसपास शांति लेकर आए, वही सच्चा और दिव्य प्रेम होता है। वो प्रेम कभी नहीं खत्म होता। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, घृणा और आप में असुरता प्रदान करता है, वो कभी प्रेम होता ही नहीं। इसे वासना कहते हैं। मेरे शिष्य में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, दिव्य प्रेम है। वो तुमसे मिलकर जितना खुश था, आज भी उतना ही खुश है। उसके मन में कोई भी कठोरता है ही नहीं। वो तुमसे पहले जितना प्रेम करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता है। वो तुम्हारे प्रति थोड़ी सी भी घृणा उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसने घृणा करना सीखा ही नहीं है। वो किसी पाप भाव से ग्रसित नहीं है, उसका प्रेम सच्चा है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि जिसे तुम प्रेम करती हो वो सही में प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वो युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, आप सही कहते हो, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संग में शामिल कर लीजिए।
मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, सबको प्रेम चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं, हम उसे समझते भी हैं? हम समझते हम प्रेम समझ चुके हैं, लेकिन वास्तव में वो वासना के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है, तो आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते। ये आपका कोई निजी स्वार्थ जिसे आप प्रेम का ढोंग दे रहे हैं। वास्तविक प्रेम आपको लेना नहीं, सिर्फ और सिर्फ देना सिखाता है, और उसे देने में हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। कहते हैं कि माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वो अपने बच्चों के लिए सब सुख दुख हंसते हुए निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन क्या वही माँ दूसरों के बच्चों को भी वही प्रेम दे सकती है? अगर हाँ, तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है, और अगर नहीं, तो वो लालच से जुड़ा हुआ है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए और इवन पेड़ पौधों के लिए भी सामान्य होता है। उनमें कोई फर्क नहीं करता। और जो हमारा प्रेम होता है वो वासना से परिपूर्ण होता है। वो प्राणियों में भी क्या, वो तो लोगों में भेद कर देता है। जैसे मैं उससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इससे कम प्रेम करता हूँ, नहीं। प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दिव्य प्रेम की क्या क्या साधनाएं होती हैं, आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। और हो सकता है दिव्य प्रेम के प्रति मैं एक अलग वीडियो बनाऊं और मैं आपको बता सकूं कि वास्तविक दिव्य प्रेम किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी साधनाएं होती हैं, और उन साधनाओं की मदद से हम अपने अंदर दिव्य प्रेम जगा सकते हैं। अगर ये कथा आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी, तो कृपया कर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ अलग वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।